जो है ड्राइंग फर्स्ट, इसकी जो है चौथी क्लास है। तो अभी तक इससे पहले न्यूट्रल लिंक तक देखा था। तो अब आज जो देखना है वो क्या है, डबल पोल मेन स्विच, यानी दो पोल के साथ, ठीक है ना, दो ध्रुव के साथ मेन स्विच देखना है। तो इसमें क्या होता है, एक में स्विच लगा होता है, एक में फ्यूज़ होता है, एक में विदाउट फ्यूज़ होता है। तो पहले हमने देखा विदाउट फ्यूज़, ठीक है ना। फ्यूज़ के साथ कैसा दिखता है और बिना फ्यूज़ के कैसा दिखता है। तो एक कुछ नहीं करना है, ऐसे दो पॉइंट बनाने हैं और ये लाइन, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, विदाउट फ्यूज के साथ डबल पोल मेन स्विच हो गया, ठीक है। सिंपल सिंपल सा है। एक वो भी सुना होगा, डबल पोल आयरन क्लेड सुना होगा, ये वही वाला है, ठीक है ना। और एक है विद फ्यूज़, फ्यूज़ के साथ। अब फ्यूज़ के साथ कैसा होता है, तो उसमें एक फ्यूज़ लगाते हैं, देखो ये ऐसे ही रहेगी और ये लाइन भी ऐसे ही रहेगी और ये भी ऐसे ही रहेगा बस। तो लास्ट टाइम अगर याद होगा तो पता होगा, फ्यूज़ का सिंबल ऐसे किया था हमने और इसको ऐसे कनेक्ट किया था। ये फ्यूज़ का सिंबल था और यहाँ पर एक ये सिंबल था, ठीक है ना। इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो क्या है, ये विद फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ है। तो इसमें क्या है, ये कौन सा सिंबल, ये तो फ्यूज़ हो गया। ये क्या है, ये न्यूट्रल वाला है। लास्ट सबसे टॉपिक लास्ट क्लास में लिया था, ये न्यूट्रल लिंक है और ये फ्यूज़, ये फ्यूज़ है, ये न्यूट्रल लिंक है, ठीक है ना। अब बात आती है नंबर 15 की। आज ये ख़त्म हो जाएगा सिंबल्स, तो इसके बाद अब बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस अब क्या आता है, ट्रिपल, यानी कि तीन पोल वाला, ट्रिपल पोल मेन स्विच। अब ट्रिपल पोल मेन स्विचेस में क्या है, अब फिर वही पॉइंट पहला, वही चीज़, वही आयरन क्लेड ही है, वही चीज़ है। वही किस्म बस उसमें एक नाइफ लगी होती है, उसको ऊपर नीचे करने के लिए होता है। ये सिंबल उसी का देख रहा हो, ठीक है ना, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है उसमें। एक होता है विदाउट फ्यूज़। विदाउट फ्यूज़ में क्या करना है, ये एक दो तीन, तीन पोल बोले तो हमने तीन डॉट बना लिए और ये ऐसे हमने कर लिए। और ये क्या कर दिया, इसका कनेक्शन है। और इसमें ये क्या है, ये एक एक इंसुलेटेड उससे कनेक्ट होता है, ठीक है ना, ये, ठीक है। और एक हैंडल लगा होता है, ऐसे नीचे ऊपर करता है, तो वो यहाँ नहीं देखना है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अब बात आता है विद फ्यूज़, विद फ्यूज़। तो अब फ्यूज़ के साथ कैसा होगा वो देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है तीनों में। अब तीनों में क्या करना है, अब तीन फेज़ है यहाँ पे, तो तीन फेज़ है तो तीनों में एक एक फ्यूज़ लगेगा। और यहाँ पर क्या था, सिंगल फेज़ था, तो सिंगल फेज़ में क्या लगता है, एक फ्यूज़ लगा था, एक न्यूट्रल था, फेज़ न्यूट्रल। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट तो कहीं शो नहीं किया गया है, तो क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ऐसे लाइनें कर देनी है और यहाँ पर कनेक्शन। और सेम यहाँ बॉक्सेस अक्रॉस, बॉक्सेस अक्रॉस, बॉक्सेस और क्रॉस, ये इसका क्या है, सिंबल है, ठीक है। अब इसी में एक चौथा पॉइंट है, और ज़बरदस्ती के पॉइंट बढ़ा दिए गए, चौथा नहीं तीसरा पॉइंट था, सॉरी, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, विद फ्यूज़, विद फ्यूज़ एंड न्यूट्रल लिंक। अब फ्यूज़ भी है, ट्रिपल पोल मेन स्विचेस भी है, इसमें फ्यूज़ भी लगा हुआ है और क्या है, एक न्यूट्रल लिंक भी है। तो कितने वायर हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये 4। तो यहाँ पर 1 2 3 और एक ये 4। सेम भाई, न्यूट्रल का अलग रहता है कनेक्शन, न्यूट्रल कट आउट नहीं होता, वो सप्लाई में जुड़ा ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं तो न्यूट्रल को कट कर देते हैं, वो ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, यहाँ तो पूरा जुड़ा होता है, इसीलिए मैंने अलग से बना के दिखाया। और यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे करके ये ऐसे होता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, तीन वही, फिर वही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया, सिंपल हो गया ना, आसान, ठीक है। अब क्या है, 16 नंबर तुम्हारा क्या है, प्लग, ठीक है ना। ये जो है इसको लिखते हैं प्लग। अब प्लग का सिंबल कैसा होता है, कुछ नहीं करना है, एक क्या बनाना, बॉक्स बनाना है ऐसे, और इसको कलर्ड कर देना है, ठीक है ना। इसको पूरा कलर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लग का सिंबल हो जाएगा, ठीक है।
और एक 17 है। इसमें क्या है तुम्हारा प्लग एंड सॉकेट। अब प्लग के साथ क्या होगा, एक सॉकेट है। सॉकेट क्या होता है, वो 3 पिन सॉकेट, ठीक है ना, और 3 पिन प्लग भी होता है। तो ऐसे बताया था मैंने ये, ठीक है ना, सॉकेट बताया था कि नहीं, 5 एम्पियर 15 एम्पियर, बस ये तुम्हारा ऐसे था, ये ऐसे करके, और ये ऊपर लाइन थी और स्विच था तो ऐसे हो गया था, ठीक है ना, देखना जाके पुराने में मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक प्लग लगा दिया ऐसे, और इसको फिर वहीं कलर कर देना है, ठीक है ना, ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लग एंड सॉकेट हो गया, है ना। बहुत आसान सा था, ज़्यादा टफ है नहीं। अब चीज़ें बहुत आसान है, जो टफ पोर्शन था वो निकल गया, तो कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा टफ था वो निकल गया। और तुम्हें ये बता चुके हैं कि अगर 2 वायर है तो 220 है, सिंगल फेज़ है तो 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट है, 3 फेज़ है तो 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट है ना। ये बता चुके हैं, ट्रांसमिशन में बता चुके हैं। चाहो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ होगा। अगर क्या है, ये 2 फेज़ है तो 220 की लाइन है, सिंगल फेज़ है तो कितना है 50 हर्ट्ज, और कितना होता है 230 वोल्ट, ठीक है। डबल फेस होता नहीं है, सिर्फ 3 फेस होता है। तो 50 हर्ट्ज और कितना होता है 415 वोल्ट, ठीक है। ये इतना हो गया बेसिक सा। और इसमें ठीक है, बस इतना ही सही है। न्यूट्रल वायर होगा तो इसी में क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ठीक है ना। ये 3N लिख दो या फिर 4 कर दो वहीं। और ये चीज़ क्या होगी, 50 हर्ट्ज उसमें भी होता है, 415 वोल्ट वहाँ भी होते हैं, बस एक क्या निकल आता है, एक वायर निकल आता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फेजेस और इधर वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज यहाँ भी होता है, सिंगल और 2 फेज में भी 50 हर्ट्ज ही होगा, ठीक है ना। ये 2 तारों के बीच का वोल्टेज दिखाया गया। अब बात आते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो अगला जो इसमें जो देखना है, इसमें क्या है, जो टर्मिनल्स कैसे होते हैं, कहाँ पर तार जुड़ते हैं, कहाँ पर तार जंप करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर लाइन कंडक्टर है, कहाँ केबल है, कहाँ जनरल केबल है, कहाँ फ्लेक्सिबल केबल है, तो वो देखना है, ठीक है ना, बेसिक सा है। नंबर 1 तो यह है, इसको कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल बिंदु। तो जो टर्मिनल पॉइंट होगा ना, उसको ऐसे सर्कल दिखा देता है, छोटा सा गोला बना देता है, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या करते हैं, सेकंड नंबर है जंक्शन, ठीक है ना, जंक्शन ऑफ कंडक्टर। वो क्या होता है जंक्शन, एक कंडक्टर ऐसे गया, दूसरा यहाँ से गया, तो वही जंक्शन यहाँ पे इसको शोल्ड कर दिया गया हो, ठीक है ना, ये शोल्डिंग पॉइंट है। ये क्या होता है, इसका जंक्शन ऑफ कंडक्टर है, ये बनाना होता है। नंबर 3 क्रॉसिंग। अब यहाँ लिखा है क्रॉसिंग, ये रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉसिंग मीन्स होता है जब 2 कंडक्टर एक दूसरे पे निकलते हैं। क्रॉसिंग विद ज्वाइंट, यानी बीच में जो जुड़ा हो, यानी एक तार ऐसे गया, एक तार ऐसे गया, ये बीच में शोल्ड करने, जहाँ ऐसे होगा ना थोड़ा डार्क, वो क्या होगा, शोल्ड होगा। तो क्रॉस तो किया एक दूसरे के ऊपर से, लेकिन बीच में क्या है, ज्वाइंट है, यानी कि शॉर्ट है। अब देखो 4 नंबर, इसके 2 हैं, इसके जो है ना सिंबल्स 2 हैं। तो क्रॉसिंग विदाउट, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, या तो तुम ऐसे करके ऐसे कर दो, या फिर ऐसे करके इसको ऐसे जंप करा दो, दोनों सही हैं। बस यहाँ डॉट डॉट नहीं किया, ठीक है ना। इस वाले में देखो यहाँ पे क्या था, ये शोल्ड थे, यहाँ पर शोल्ड नहीं है, ठीक है। अब इसी में बात आती है, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, या कोई नंबर ना भी लो, हैश बना लो, ऐसे नंबर कब तक चलेंगे, ठीक है ना। तो लाइन कंडक्टर एंड केबल, तो इसमें क्या लगाना है, सामान्य, सामान्य लाइन व केबल। हिंदी में केबल लिखते हैं, इंग्लिश में केबल पढ़ते हैं। तो ऐसे बस एक लाइन जाएगी, बस यही सामान्य लाइन है या केबल है, सबसे पहले दिन भी बताया था। और उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल केबल, यानी कि जो सुनम्य, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल को बोलते हैं सुनम्य केबल। अब सुनम्य केबल क्या होता है, इसको क्या होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, फिर ऐसे, ये फ्लेक्सिबल केबल दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया फ्लेक्सिबल केबल है सुनम्य केबल। उसके बाद तुम्हारा सब मैं हैश बना के लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद आता है सिंगल वायर पार्ट। अब ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे हैं, एक साथ में लिख रहा हूँ सबको। सिंगल वायर सर्किट पार्ट, और अगर सिंगल वायर है तो उसका हिस्सा, ठीक है ना। सिंगल के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डबल, डबल या 2 लिख दो, 2। उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ
3 ये सारे सेम रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिख दे रहा हूँ 4, कुछ नहीं है इसमें, बस नंबर ऑफ़ वायर्स बढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं होगा। सिंगल है तो 1, डबल है तो 2, ट्रिपल है तो 3 और 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है ना। थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा होगा, लेकिन फोकस तुम इस पर करना। सिंगल है तो 1, डबल है तो 2, ट्रिपल है तो 3 और फोर्थ है तो 4, ठीक है ना। इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्लियर। अब बात आती है कि कैसे सिंगल वायर को सर्किट पे रिप्रेजेंट करोगे। ये तो अभी तुम्हारा हो गया कि बस लाइन दिखाया गया है, लेकिन अगर यहाँ 4 थे तो इसको दिखाने में दिक्कत होगी, 4 5 6 7 दिक्कत होगी ना। तो कैसे, अब ऐसे हर जगह 2 2 3 3 4 4 लाइन तो नहीं बनाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, सिंगल वायर सर्किट पार्ट, फिर यहाँ लिखेंगे सिंगल वायर सर्किट पार्ट। तो क्या होगा सिंगल वायर सर्किट पार्ट में, एक लाइन ऐसे सीधी खींचेंगे और यहाँ पर ऐसे करके दिखा देंगे, तो ये सिंगल वायर को शो कर रहा है। जब यहीं पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2 क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना, और इस पर 2 ऐसे निशान लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 2 वायर सर्किट पार्ट हो गया। अब 3 का क्या करेंगे, हमें लगता है तुम लोग होशियार हो, आप आगे कर लोगे 3 और 4 का। क्या करना है 3 और 4 में, अरे सर यहीं करना है, लाइन खींचनी है। 3 होगी तो 1 2 3, और 4 में 4 लाइन नहीं खींचेंगे, ये ऐसे करके यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिखूँगा n, अगर ये n यानी संख्या यानी मतलब 100 हो, 200 हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे n से रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसे खींच के यहाँ लिख देंगे n, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल डबल और ट्रिपल के लिए तो ये यूज़ करेंगे, 4 है तो ऐसा और ऐसा। ये इन सब का कहाँ यूज़ आएगा, जब लेआउट डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। जब सब स्टेशन में जाते होगे, सबसे पहले गेट पे देखा होगा साइड में लेआउट डायग्राम बना होता है पूरे सब स्टेशन का, तो उसमें ऐसे दिखा होगा यहाँ से है, तो जब ये लाइन गई है डबल लगाए, इसका मतलब डबल वायर की ये क्या है, यहाँ से वायरिंग हुई है। अगर है तो इस पर 3 लगा तो 3 की है, 4 है तो 4 की है, इस तरीके से उस पर मिलता है। देखो शुरू में इसमें शिवम आता था, वो पूछ रहा था सर ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, मशीन है, जनरेटर है। अब वो टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो वो इस समय है नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है, वो कॉइल वाला नहीं बनाना है। ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या करना है, अब एक ऐसे करना है और एक ऐसे क्रॉस करना है और यहाँ पे ऐसे दिखा देना है, ठीक है ना। ये हो गया क्या, ट्रांसफार्मर हो गया। अब क्या है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या करना है, बस एक सर्कल ऐसे बनाना है और एक यहाँ से ऐसे कनेक्ट दिखा देना है कि एक ही वाइंडिंग से 2 चीज़ें गई, मतलब ऐसे गया है और ये ऐसे निकल आया है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखो, अब आता है डीसी केस में। तो डीसी केस में क्या होता है, तो डीसी में एक देखते हैं जनरेटर, ठीक है ना, और दूसरा देखते हैं मोटर, ठीक है। तो जनरेटर में क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे सर्कल बनाना है। अब जनरेटर है तो अंदर क्या लिख देंगे जी, और सिंबल इसका वेवफॉर्म कैसी होती है, कांस्टेंट लाइन होती है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब मोटर है तो क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और क्योंकि मोटर गोल दिखती भी है ऐसा समझ लो, और लिखेंगे एम फॉर मोटर और एक सीधी लाइन कर देंगे। क्लियर। अब अगर इसी में बात करूँ, मैं लिख दूँ एसी, ये तो डीसी का देखा, तो एसी में क्या होगा जनरेटर का, अब सीधे मैं बना दे रहा हूँ, एसी का जनरेटर और ये एसी का मोटर। तो जनरेटर जी लिख दूंगा, मोटर को एम लिख दूंगा, और क्या करूँगा, अब एसी है तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है इसका एक तरीका। एक लास्ट और है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करूँ। एक लास्ट है तुम्हारा जिसको कहते हैं स्टार्टर, STARTER। स्टार्टर का सिंबल कैसा होता है, क्या करना होता है, वो मैसेज बॉक्स बना होता है, देखा है ना मैसेज बॉक्स, मोबाइल में मैसेज बॉक्स आता है, ऐसे स्क्वायर होता है और यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आज बताया वो सारे इंपॉर्टेंट। ये वाला भी पूछा गया, न्यूट्रल लिंक 3 फेस का, न्यूट्रल लिंक, विदाउट न्यूट्रल लिंक, और ये सारे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो। हाँ हाँ ठीक है, आप कैप्चर करो। ओके, एंड सेकंड वन, ठीक है। चलो अब नया स्टार्ट करते हैं, इसी में ही बस एक लास्ट है। अब सिंबल्स नहीं है, अब तुम्हें जो पढ़ना है इसमें, अब सिंबल के सारे काम ख़त्म हो गए, ठीक है।
अब तुम्हें पढ़ना है कि क्या होता है जो डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, किस किस टाइप के डायग्राम होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कौन से डायग्राम बनते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उनको नेम वाइज देखते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम बनता है वो क्या होता है, जिसको कहते हैं लेआउट डायग्राम। लेआउट, इसको हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है ना, हिंदी वाले घबराए नहीं। इसको लिखते हैं हिंदी में रूप रेखा, रूपरेखा चित्र, ठीक है ना, इसी को कहते हैं लेआउट डायग्राम। पहला ये होता है। दूसरा होता है जिसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। जैसे जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं ना, तो उसमें जो बनाते हैं डायग्राम, तो उसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। ये तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो थर्ड होता है वो तुम्हारा होता है सिस्टमैटिक डायग्राम, जिसको कहते हैं योजना चित्रण। सिस्टमैटिक डायग्राम, देखो सिस्टमैटिक क्या होता है, ये सब एग्ज़ाम में बनाने को आते हैं। सिस्टमैटिक डायग्राम जब एकेडमिक एग्ज़ाम दोगे ना, जिसको कहते हैं योजना चित्र, ये सब वहाँ आएगा बनाने को, कि योजना चित्र बनाए कि रूपरेखा बनाए, तो बताना होगा तुम्हें, ठीक है। अब जो नंबर 4 आता है तुम्हारा, इसमें आता है नंबर 4, जिसको कहते हैं वायरिंग डायग्राम। वायरिंग को हिंदी में वायरिंग ही लिखते हैं, इसलिए इसका हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वायरिंग डायग्राम, क्लियर है। अब वायरिंग डायग्राम में आता है जिसको कहते हैं मल्टी लाइन और सिंगल लाइन, दो होते हैं इसमें पार्ट। तो मैं यहाँ पर ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ क्या होते हैं, मल्टी लाइन, मल्टी का मतलब एक से अधिक, मल्टी लाइन वायरिंग, और सिंगल लाइन वायरिंग। बस इतने ही टाइप हैं तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 बाय 1। तो क्या होता है लेआउट डायग्राम। तो ये जो नक्शा बनवाने जाते हैं हम लोग, हालांकि हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जब ख़रीदते हैं या फिर घर की वायरिंग कराते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जाके जैसे सिविल इंजीनियर से घर का नक्शा बनवाते हैं, वैसे इलेक्ट्रिकल का भी एक ब्लूप्रिंट बनता है। लेकिन हम लोग करवाते नहीं हैं ऐसा, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देते हैं, सब जुगाड़ पे ध्यान देते हैं और पैसा बचा लेते हैं। और इसीलिए होता है क्या है कि बेड कमरे में यहाँ लगा होता है, चार्जर का पॉइंट बेड से 5 मीटर दूर होता है, तो फिर परेशान रहते हैं हमेशा के लिए। तो ये कैसे रिज़ॉल्व होगा, इसीलिए क्या होता है, इसकी डिज़ाइनिंग होती है, ड्राइंग होती है। तो सबसे पहले जो होता है लेआउट डायग्राम होता है। इसमें क्या करना होता है, सपोज़ करिए कि ये आपका रूम है, ठीक है ना। अब यहीं से इम्पोर्टेंट चालू हो गया। अब बच्चे जो नहीं आएंगे उनको दिक्कत होगी। ये क्या है, लेआउट डायग्राम है, ये आपका रूम है, ठीक है ना। और रूम के पास ये लगा है दरवाज़ा, तो दरवाजे को मैंने किससे शो कर दिया, डी से, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ आया, अब बताना तुम लोग ये कौन सा डायग्राम सिंबल बना रहा हो। यही सारा सिंबल का खेल है। ये कौन सा सिंबल बन गया, बताओ जल्दी बताओ, ये कौन सा सिंबल है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद स्विच। घर में जैसे घुसते हो दरवाज़ा किधर खुलेगा, ये इस तरफ खुलता है, तो वहीं बगल में लगा दिया जाता है कि आप दरवाज़ा खोलें, या तो यहाँ लगा दो या फिर इस पॉइंट पे लगा दो। इन दो, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, मतलब इस पॉइंट पे भी, यहाँ, या तो इधर से घुसोगे हाथ डाल के यहाँ से चालू कर लो, या तो इधर इधर जब डोर ओपन होगा इस तरफ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ के चालू कर लोगे। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद स्विच है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक ऐसे वायरिंग कर दी, ठीक है ना, और यहाँ गए, और यहाँ ऐसे एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है। फिर यहाँ आए और एक यहाँ आ गए, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक SB, एक सीलिंग रोज़ लगाई, एक, अरे वो लगाते हैं ना, वो फ़ैन का बॉक्स होता है, वो लगा हुआ है ये, ठीक है ना। और उसमें एक फ़ैन लगाया, फ़ैन का सिंबल क्या था, ये था सिंबल, एक फ़ैन लगा दिया। और लाइट का सिंबल क्या था, ये क्रॉस करके एक लाइट लगा दी, है ना। ये हो गया तुम्हारा एक रूम में वायरिंग। समझ गए कैसे वायरिंग है, ठीक है ना। ये ऐसे वायरिंग को शो किया जाता है। अब इसका एक ब्लूप्रिंट होता है, हर कमरे का पूरे घर के नक्शे का होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसको शो करते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेआउट डायग्राम,
ठीक है ना, मैं इसी की बात कर रहा था, समझ गए। चलो ठीक है। अब इसमें बहुत सारी हिंदी में लिखी हुई चीज़ें किताबों में पढ़ोगे, कहानी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में तुम भी अगर ये बनाना दोगे उसके बाद कहानी लिख दोगे तो नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उस कहानी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो मेन बात है उस पर आओ। नंबर 2 क्या है? सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताया ही था, एक बार देख लो क्या होता है सर्किट डायग्राम। क्या है सर्किट डायग्राम? कुछ नहीं है, अरे बस एक वोल्टेज सोर्स ऐसे दिखाया था, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, एक इंडक्टर किया था, यही क्या है? सर्किट डायग्राम है। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि सब पता है। इसमें क्या होता है, जितने भी उपकरण लगे होते हैं, उपसाधन लगे होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक सर्किट में दिखा देते हैं। एक रेजिस्टेंस था, एक ये था, तो हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है ना, बेसिक। और भी तुम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो, ये उतना नहीं आता है। जो आने वाली चीज़ है वो नंबर 1 था, लेआउट डायग्राम। और थर्ड जो आता है जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक, यानी योजना, योजना चित्र। अब योजना चित्र में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है थोड़ा सा। योजना चित्र ये बहुत बार देखा होगा, कैसे एक फ़ैन और लाइट को रेगुलेटर और स्विच के थ्रू जोड़ते हैं। तो क्या करना होता है इसमें, एक ऐसे क्रॉस बनाते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं। और फिर क्या करते हैं, इसमें एक ये ऐसे लाते हैं और एक ये ऐसे लाते हैं। तो न्यूट्रल को तो हम ऐसे दिखा देते हैं, और यहाँ पर एक ऐसे स्विच बनाते हैं, और इसमें एक हमने ऐसे और ऐसे पॉइंट किया और इसको ऐसे स्विच की तरीके कनेक्ट कर दिया, और यहाँ लिख दिया N फॉर न्यूट्रल, P फॉर फेस, ठीक है ना, ऐसे दिखाते हैं। ये इस तरीके से दिखा दिया। अब मान लो मुझे दिखाना है, एक मैंने लाइट बनाया और एक फ़ैन बनाया, इसको कैसे कनेक्ट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का छूट रहा है। बाद में फिर वो आएंगे एग्ज़ाम के टाइम, उनसे कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या करना है, एक वहीं स्विच लगा देना है ऐसे, और ये ऐसे दिखा दिया। ये क्या होगा, ये लाइन ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज़ हो गया। अब यहाँ तो फेज़ पहुँच गया, ठीक है, तो फेज़ तो हम यहाँ से उठा लेंगे अगले वाले के लिए, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल तो यहाँ से उठाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से न्यूट्रल उठा लिया, तो एक न्यूट्रल पंखे में दे दिया और दूसरा फेज़ ले आए हम यहाँ पर। अब होता क्या है, पंखा है तो रेगुलेटर भी लगेगा, तो रेगुलेटर का सिंबल बनाया था हमने ऐसे, और ये 2 पॉइंट यहाँ पर ऐसे बनाए थे रेगुलेटर के सिंबल, ठीक है ना। तो ये वाला जो तार है वो यहाँ लाना है और इसमें जोड़ देना है। और क्या करना है, यहाँ एक स्विच लगेगा पंखे का, तो हमने इसमें दिया और इसमें दिया, और यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट बनाया और ये स्विच बना दिया, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये सब योजना चित्रण है, कैसे कनेक्ट करना है ये इसको दिखाया गया है, ठीक है ना। और एक और डायग्राम होता है, वो यहीं देख लो, बना दे रहे हैं कि सपोज़ करो कि ये क्या है, ये हमने ऊपर एक लाइन दिखा दी, सीधे सीधे फेस दिखा दिया और यहाँ सीधे सीधे न्यूट्रल दिखा दिया। अब हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या था, ये इसको क्या कहते थे, ये वाला जो था इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम, CIRCUIT, सर्किट डायग्राम इसको बोलते थे, ठीक है। और ये जो था ये तुम्हारे एक पृथक डायग्राम था इसी का ही, इसको इतना पृथक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्किट डायग्राम है। और ये जो है इसको कहते हैं योजना चित्रण, योजना यानी जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक डायग्राम। सिस्टमैटिक क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अब हमने एक ऊपर फेस दिखा दिया, नीचे न्यूट्रल दिखा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट बनाया, ऐसे तार लिया, ऐसे किया और बल्ब को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक यहाँ पॉइंट बनाया, यहाँ एक रेगुलेटर लगाया, रेगुलेटर का सिंबल ये है, ऐसे किया, और यहाँ एक फ़ैन कनेक्ट कर दिया और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसमें देना है फेज़, तो कुछ नहीं, एक ऐसे लाइन किया और यहीं से एक पॉइंट उठा के एक ठीक इसके सीधे में लाइन किया, यहाँ स्विच बना दिया और यहाँ स्विच बना दिया, एक ऐसे किया और एक ऐसे किया, हो गया ना। तो ये क्या है, ये योजना चित्रण। एग्जाम में आएगा योजना चित्रण बताएं, उसकी व्याख्या करें और उसके बारे में कुछ लिखें। तो ये बनाना होगा, इसके बारे में लिखना, क्या लिखोगे, जैसे कनेक्ट किया वहीं लिख दोगे, सिंपल। लेकिन डायग्राम बनाओगे तो नंबर मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये ड्राइंग है। तो सिंगल फेज 50 हर्ट्स और कितना 230 वोल्ट, ये पूरा रेटिंग लिखनी पड़ेगी तुमको, ये बिना उसके नंबर नहीं मिलेगा। और ये न्यूट्रल है, क्लियर है, समझ गए ना। चलो ठीक है, अब बात आती है मल्टी वायरिंग। अब मैं मल्टी वायरिंग और सिंगल वायरिंग को एक ही डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, जो तुम्हारा नंबर 4 है, ठीक है ना। हालांकि 2 डायग्राम बनाऊंगा अलग अलग, उससे टेंशन मत लो तुम लोग। तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, तो पहले मल्टी वायरिंग मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं, उसके बाद सिंगल लाइन देखते हैं। तो मल्टी लाइन के लिए थोड़ा सा, चलो थोड़ा बड़ा है टाइम। देखो ड्राइंग पढ़ाने के लिए ना समय बहुत चाहिए होता है,
क्योंकि बनाएंगे नहीं, अगर हम बना बनाया दिखा देंगे तुमको तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैसे जुड़ा है वो, है ना, इसलिए इसमें समय बहुत लगता है। ठीक है, तो हमने ये पहले तो स्विच बना दिए। ठीक है, और हमें पंखा कहाँ लगाना, हमने यहाँ लगा दिया फैन। ठीक है, और एक हमने यहाँ क्या लगा दी, एक हमने यहाँ लगा दी लाइट। ठीक है, और इस लाइट का हमने क्या किया, एक यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, क्लियर। और इस वाले तार में हमने क्या कर दिया, एक यहाँ से फेस दे दिया। ठीक है, अब यही फेज इसको भी दे दिया, इस स्विच को। ठीक है ना, फेज कॉमन होता है स्विच में, ये तो पता होगा। अब फैन के लिए यहाँ एक रेगुलेटर लगा दो। फ़ैन में भी 2 पॉइंट होंगे, एक ये और एक, तो ऐसे निकाल लिया। तो फैन, एक स्विच जाता है फ़ैन में, स्विच का एक वायर है। अब ये वायरिंग करोगे तो यही सब काम आएगा। अब ये जिसने नहीं देखा होगा, जो नहीं पढ़ेगा, उसको नहीं आएगा वायरिंग करना। स्विच का एक तार गया इसमें, फ़ैन में लग गया, और यहाँ एक तार जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ऐसे जाएगा। कहाँ जाएगा ये सीधे कहाँ जाएगा, ये सीधे जाएगा। थोड़ा मैंने लाइन लंबी कर दी, मैं इसको नीचे से ला रहा हूँ वरना बल्ब में कट हो जाएगा। और ये किस में जाएगा, ये सीधा सा इसके फेज़ में जाएगा। और एक न्यूट्रल क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस फैन में। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया, वो यहीं से मुड़ जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, वायर है, थोड़ा घुमा सकते हैं। अब बात आती है कि इस बल्ब का भी तो एक फेज़ वायर होगा, तो हम फेज़ वायर लेके आते हैं, थोड़ा ऊपर से लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे। हो गया, इतना तो हो गया। ठीक है ना, ठीक है, तो 1 वायर 2 वायर कनेक्ट हो गया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम इसको बोला गया है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि इसी में कैसे सिंगल लाइन डायग्राम, ये जो सिंगल लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम वहाँ जाते हो, ये सिंगल लाइन और ये लेआउट और एक ये वाला सिस्टमैटिक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जब तुम इस स्टेशन में घुसते हो ना, सबसे पहले तुम्हें सिंगल लाइन डायग्राम ही दिखता है। उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, एक सीधी सी लाइन बनी होगी। ठीक है, अब देखना, अब इसी को इस वाले से कनेक्ट करके दिखाएंगे। एक यहाँ फ़ैन लगा दिया और नीचे क्या लगा दी, एक लाइट लगा दी। ठीक है, तो हाँ बस ठीक है, लाइट लगा दिया। और अब लाइट इसमें कनेक्शन तो कहीं से दोगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद स्विच। अब ये सब याद होंगे सिंबल, तभी बना पाओगे। ठीक है ना, आप देखो यहाँ कितने कितने, सबसे पहले फेज और न्यूट्रल आया, हमने 2 लाइन दी। यहाँ 3 वायर क्यों है, 1 2 एंड 3, अरे एक फेज कॉमन है ना 2 स्विच में, इसीलिए 3 वायर है यहाँ पे भाई, एक न्यूट्रल और 2, एक स्विच का एक दूसरे स्विच का। तो ये देखो यहाँ पर एक इसमें आया, एक और इसका 2 और ये 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो यहाँ 3 हो गए। फिर यहाँ ये तीनों आगे गए। अब 3 जब आगे गए तो 3 इसमें आए, इसमें क्यों आए, एक फेज़ आया, एक न्यूट्रल आया, और इसी से एक वापस न्यूट्रल उठा के ले गए थे। देखो एक न्यूट्रल आया, एक यहाँ से फेज़ आया, तो 2 तार तो ये हो गया, तीसरा यहाँ से निकाला, देखो 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, तीसरा इसमें दिया, तो क्या हुआ, इसमें 3 आ गए। फिर फैन में कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ 1 और 2 कर दिए। अभी यहीं तो सिंबल में पढ़ा हमने कि अगर डबल लाइन है तो 2 वायर की डायग्राम है, 3 है तो 3 वायर है, यहाँ पे 3 है तो 3 है। क्लियर है कि नहीं है कि नहीं है क्लियर। हाँ, तो ये कौन सा डायग्राम था, इसको क्या कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है ना, आई होप कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि ड्राइंग हम क्यों पढ़ रहे थे। अब मेन शुरुआत हुई है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो ड्राइंग की जो अब शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है, अभी तक तो सिंबल पढ़ रहे थे, अब वो इसमें काम आएंगे। एक पेज ये और एक ये, ठीक है, और इसका तो ले ही चुके हो। तो अब आज तुम्हारा ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हफ्ते में एक ही क्लास होती है इसकी, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें तुम्हें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। इस चैप्टर नंबर 2 में क्या है सुन लो। इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है वायरिंग मटेरियल एंड एसेसरीज़। यहाँ मैं लिख रहा हूँ तार स्थापन सामग्री और उपसाधन। अब इसमें क्या है, वायरिंग में क्या क्या मटेरियल लगते हैं वो, जैसे बैटन होल्डर क्या है, सीलिंग रोज क्या है, ठीक है ना, वायरिंग क्या है, उसमें बोर्ड कौन सा है, लकड़ी का बोर्ड क्या है, फ्यूज क्या है, HRC फ्यूज कौन सा है, रिवायरल फ्यूज कौन सा है, किटकैट फ्यूज कौन सा है, ग्रिप बेस क्या होता है, ठीक है ना, ट्रिपल पोर आयरन क्लेड क्या है, ठीक है ना,
3 फेज़ वायरिंग में किस तरीके से फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं। देखो मैं तुम्हें बुक है मेरे पास दिखा रहा हूँ, ये देखो ये कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, ये है ठीक है ना। ये तुम्हारे बॉक्सेस हैं ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं तुम्हारे, ये हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें दिखा रहा हूँ। और ये है कैसे तुम्हारे ये फ्यूज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या क्या रेटिंग होती है, ये बॉक्सेस कैसे हैं ठीक है ना, जो मेन स्विचेस हैं। और ये कैसे जब ड्रिल करके एक स्क्रू अंदर ले जाते हो तो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है ठीक है ना। अब ये तुम्हारे वो आ गए, क्या हो गया, ये कंड्यूट्स आ गए, कंड्यूट के कनेक्शंस हैं, ये एल टाइप क्या है, यू टाइप क्या है ठीक है ना, ये वो हैं। तो इसमें अब यहीं पढ़ना है ठीक है ना। ये देखो ये होल्डर्स हैं ठीक है ना, ये टी शेप में है, कैसे मोड़ना है, ये कैसे कनेक्शन करने हैं ठीक है ना, इस पर बल्ब वगैरह फिटिंग होती है ठीक है ना। और ये तुम्हारे ये क्या है, ये सैडल्स हैं तुम्हारे, सैडल है, क्लिप है, सिकंजा है। ये सिकंजा कहाँ यूज़ करते हैं, जब पानी वाली वायरिंग करते हैं ना पाइप वाली, तो उसमें करके सपोर्ट करते हैं, दीवार में होल करके इसको फंसा देते हैं ठीक है ना। तो पाइप कटिंग वाली रिंच कैसी होती हैं, ये यही सब इस पहले चैप्टर में है। होल्डर कैसे होता है, एंगल होल्डर क्या है, सीधा होल्डर क्या है ठीक है ना, ये सीलिंग रोज क्या है, बेल वाले स्विचेस कैसे होते हैं, सतह प्रारूपी सरफेस टाइप फ्यूज क्या है, फ्लश स्विच क्या है, ये देखो फ्लश स्विच का एग्जांपल है ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है फ्लश स्विच क्या है, कैसा होता है, वो तुम्हें बताना पड़ेगा, कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है ठीक है ना। ये बेल वाला स्विच है, ये बेड स्विच बोलते हैं, बेल स्विच बोलो, चारों तरफ से पैक्ड होता है ठीक है ना। ये भी तुम्हारा एक तरीके से 2 वे स्विच है, लगे हुए हैं। इधर तुम्हारा क्या है, सतह प्रारूपी स्विच है, सतह प्रारूपी स्विच, फिर फ्लश स्विच है, फिर सॉकेट है, ये तीनों अलग अलग सॉकेट है, अलग अलग टाइप के। तो इसमें यही पढ़ना। देखो यहाँ फ्यूजेस आ गए, ये 3 पिन प्लग आ गए, 2 पिन प्लग है, ये 3 पिन प्लग है। यहाँ पे देखो स्विच विद सॉकेट आ गया है ठीक है। तो यहीं इस चैप्टर में इसमें बहुत कुछ बताना नहीं है, इसलिए बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फ्यूज़ है, किसका क्या काम है और किसकी क्या रेटिंग है, बस। आप देखो ये फ्यूज़ इसमें बताया है कि ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये पीछे लगा इसको ग्रिप किसको कहते हैं, बेस को इसको कहते हैं ठीक है ना, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, ये सब इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ देखो है ना। किट कैट फ्यूज़ है, ग्रिप है, बेस है, सब ये मैंने अभी बताऊंगा तुम्हें, थोड़ा कि फास्ट बताऊंगा। एनर्जी मीटर क्या होता है, DPIC लिखा, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, ये सब बताऊंगा। लेकिन अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सिंबल में थोड़ा स्लो चल रहे थे। अब प्लायर्स के देखो आ गए ठीक है, नाइफ आ गया, प्लायर और नाइफ बताने की ज़रूरत नहीं है, वर्कशॉप में तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे पोकर क्या होता है, ये पोकर अगर कोई ऑलरेडी होल है तो उस होल को बड़ा करना है तो पोकर का यूज़ करते हैं। ये ड्रिल मशीन को बिट फिस लेना है तो वहाँ पर क्या करते हैं, मेटल या वुड में थोड़ा सा रख के पॉइंट बनाते हैं, फिर उस पर बिट रख के ड्रिल कर देते हैं ताकि वो फिसले ना। ये हैंड ड्रिल मशीन है, ये उसकी बिट है। ये क्या, ये फाइल है जिसको रेती कहते हैं ठीक है ना। ये रीमर है, ये रुखानी है, लकड़ी छीलने वाली रुखानी होती है। ये आरी देखिए, आरी के अलग अलग टाइप है, टेनन है, ये कंपास है, ये छेनी है, ये राउल प्लग टूल है। ये सारे वर्कशॉप में पढ़े होंगे, ये जो अब आ रहे हैं ठीक है। अब देखो ये पाइप रिंच है, ये नॉर्मल कटिंग रिंच है, ये बेंच वाइज है, बेंच वाइज वर्कशॉप में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में 9 शॉप होती हैं। ये हैमर है, ये क्लॉ हैमर है ठीक है ना, ये कील वगैरह उखाड़ने के लिए। ये शोल्डिंग आयरन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये हेक्सा है, ये सरिया वगैरह काटने के लिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे इसका इस्टीमेशन करना है, तुमको इस्टीमेट कैसे करोगे, इसको गणना कैसे करोगे, कैसे तैयार, जैसे जेई बन जाओगे ना तो जेई में बनने के बाद ये काम करना होगा, लिखोगे क्रम संख्या क्या, सामग्री और उनका नाम का विवरण क्या है, एक पीस का रुपए कितना है और टोटल कितना यूज़ कर रहे हो ठीक है ना, तो वो यहाँ लिख दोगे। और लास्ट में क्या करोगे, सबसे लास्ट में जाके भाई घर में वायरिंग करोगे ना, सबसे लास्ट में कैलकुलेशन कर दोगे जाके कि भाई तुमने जितना काम किया उसका लास्ट में कितना खर्चा आया ठीक है। तो वो सब जोड़ने का है। तो सेकंड चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बस इसमें यही करना है ठीक है ना। तो सेकंड में स्टार्ट करूँगा अगली बार से। तो अभी तक तुम लोग को जो ना आया हो वो अपना पूछो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ठीक है।